क्लोज जाओ। त्रि शक्ति एकेडमी देहरादून में आज लंच खिलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस त्रि शक्ति इंस्टीट्यूट का, बच्चों को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। टाइप ऑफ जोश सपोज टू बी देयर। इस तरह का जोश अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी। सबसे पहले उसके क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में उनमें मेहनत करनी है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे क्या होते हैं, उनको इंग्लिश वीक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी फौजी बनते हैं और डिफेंस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा होगा। और सर आपके सर हैं साथ में, वो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, मेहनत करिए। कल के दिन आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे जब आप आर्मी के पास आओगे। तो यहाँ भी बच्चे इसीलिए आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से कि उनको यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है उन बच्चों। अरे नेवी का मेरा बैचमेट है, ये भी है वो भी सवाल किया सर हमारे राज्य से हमारे बच्चे लोग बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ डिफेंस मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन भी करते हैं स्कूलिंग के साथ साथ। मैंने आपको बताया वहां पर सब चीजें बताई ना। यहाँ अब इस वक्त आप जो है दून डिफेंस एकेडमी का जो मेन कैंपस है, हेड ऑफिस, यहाँ पर भी बच्चे डिफेंस मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करते हैं डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए। तो इस कैंपस में क्या है, क्लासरूम है, SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रिपरेशन, जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उनको, हम आपको अभी थोड़ी देर बाद SSB क्लासरूम दिखाएंगे। अभी इस वक्त आप जो है एक GTO ग्राउंड, ऑब्स्टेकल ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। यानी कि ये यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप भी जैसे अभी NDA का एग्जाम दोगे 12th क्लास के बाद, 12th क्लास में जाओगे तो आपको जैसे रिटन एग्जाम क्लियर करोगे, है ना। मैंने बताया आपको आपकी जो उम्र है 16.5 से 18.5 होनी चाहिए। ठीक है, जब आप साल में 2 बार एग्जाम होता है NDA का। ठीक है, तो उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद आपका SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो 5 दिन का प्रोसीजर होता है। ठीक है बेटा, हाँ, जैसे NDA आपका 900 मार्क्स का होगा तो 900 मार्क्स का SSB होगा। तो उसके लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं आप देख सकते हैं, GTO ग्राउंड है, तो ये 5 दिन का जो प्रोसीजर होगा उसमें ये सब आपको करना पड़ेगा। जितना फिजिकल एक्टिविटीज है, इसमें जो है इंडिविजुअल टास्क, ग्रुप टास्क, सारा चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट को सिखाया जाता है, जो कि
छोड़ी देनो हे दानिलो मेरे मातिलो के भाई आयो। चलो जाग संध्या भोग संध्यादन की पूजा हरि हरि मंत्री के लाल गंगा भागीरथी 5 पांडव 7 कौरव बड़ा शक्ति परशुराम स्वामन सोनाली गाय हे राजको सिंहासन को चायो तेरी सेवा करे
जो चाहिए पीडीए से कभी भी 12th के बाद तो ये आएंगे, इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग रहेगी, उसके पहले भी कभी भी कुछ हेल्प की हर साल कुछ न कुछ उनको हेल्प मिलती रहेगी। और आज 10,000 का इनको आप लोगों की तरफ से आज हमने उनको हेल्प करी है। तो बाकी तो ये आपको कुछ अपनी कला दिखाएंगे, तो जब कंपलसरी में बैठना, अगर किसी को ऑफिस जाकर रेस्ट करना है क्योंकि आप लोग थके होंगे तो आप जिसको जाना जा सकता है, और अगर इसको रुकना है थोड़ा रुक सकता है। हम लोग जैसे हम डिफेंस से रिटायर हुआ, आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग हैं ही उसी के लिए, सोसाइटी के लिए, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो पीस टाइम में देशवासियों की जो अपने कंट्रीमैन के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है इनकी हेल्प करना, ऐसे हजारों बच्चों की हेल्प करना, और कुछ कर पाए तो आई डोंट थिंक सो बसंत पंचमी से अच्छा दिन इसके लिए कुछ हो सकता था। राइट, थैंक यू। जन्म लेगा वो उसके हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी चाहते कि अंबानी के घर पैदा हो, अडानी के घर पैदा हो, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप लोग जहां भी आपका जन्म हुआ है, जिस परिस्थिति में भी आप रह रहे हो, जैसे भी आप अपने आप को जीवन में आगे लेके जा रहे हो, अपने आप पे या आपके बैकग्राउंड पे या आपकी परिस्थितियों में कभी भी अफसोस नहीं करना है कि काश मैं वहां हो जाता, काश मैं यहां पैदा हो जाता, काश मेरे पास ये फैसिलिटीज होती, काश ये होता। जैसे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए कभी भी अफसोस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग भी एक दिन वंडर कर सकते हैं, एक दिन बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने किया, पंकज ने किया, हमने किया। मैं भी खुद एक हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, और ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के या छोटी छोटी जगह से आके कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। बशर्ते ठीक रास्ते में चलते रहे, आपके जीवन में जो भी आपको टास्क मिले ईमानदारी से उसको करें और मेहनत करते रहे।
करने वालों की कभी हार नहीं होगी, ये श्योर है। और इसका एग्जाम्पल बहुत है, ऐसा नहीं कि मैं हूँ, पंकज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आगे जिंदगी में बढ़े हैं। इसमें कभी भी इस चीज का अफसोस नहीं करना। अभी आप बहुत छोटे हो, शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें आप समझ नहीं पाओ, बट आपका जो इस वक्त जो टर्नआउट है, आप जो वेशभूषा में है, सामने जो बैठे हैं, ये हमारे टाइम पे नहीं था। कितना अच्छा टर्नआउट, इतना अच्छा आपका जो देखने में आप लोग लग रहे हैं, आपका ड्रेस है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप लोग आज। इसके लिए आपका जो सिस्टम है, छात्रावास है जो आप लोगों को देख रहा है, वो बधाई के पात्र है। और मुझे सब एक से बढ़कर एक यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जो अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, वो चेहरों से पता चल जाता है। मैं आपके चेहरे देख के बता सकता हूं कि वो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि बढ़ता वही है जिसने जिंदगी में संघर्ष किया हो, जो जिंदगी में कीमत जानता हो छोटी छोटी चीजों की, वो ही आगे बढ़ता है। वो आपने जानदार ऐसे देखा होगा। तो आज का ये जो सेशन है या जो भी लगा लो आप, ज्यादा टाइम हम क्योंकि थक भी गए होंगे, आप कल से टूर कर रहे हैं, बल्कि परसों से आप टूर कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, झेल रहे होंगे। कभी आपके टीचर्स का, कभी सर का, आज सर ने भी कहीं लेक्चर दी होगी, तो मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। लेक्चर देंगे कोई, मैं आपको कोई बोर नहीं करने वाला हूँ, है ना। और सबसे पहले तो दून डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई डोंट थिंक सो कि बसंत पंचमी के से अच्छा दिन कोई हो सकता था जब आप लोग इतनी दूर से चल के दून डिफेंस एकेडमी में आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, इसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं। दूसरा, मुझे जब मेरा एक बैचमेट है मोरी में, वो शिक्षा अधिकारी हो, क्या बोलते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी हैं पंकज कुमार जी, वो मेरा बैचमेट है इंडियन नेवी का। हम लोग ने इंडियन नेवी साथ ज्वाइन की थी एक साथ 1990 में, जुलाई 1990 में हमने इंडियन नेवी साथ ज्वाइन की थी। 4 बॉयज थे, लड़के बोल सकते हैं। 1990 में पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था। तो 4 लोगों ने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, मैं, अंकल जी, एक देवेंद्र और एक रविंदर। लैंसडाउन में हमारा भर्ती सेंटर था, वहां से हमने इंडियन नेवी ज्वाइन की। और उसके बाद अब देखो 2025 26 मतलब तो 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडियन नेवी ज्वाइन किए हुए, और रिटायरमेंट लिए हुए लगभग 22 साल मुझे रिटायरमेंट लिए हो गए। मैं, पंकज साथ ही रिटायर हुए थे, और पंकज शिक्षा विभाग में चला गया और मैं आपके सामने हूं। मैं 22 सालों से आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रहा हूं। मेरी पूरी टीम छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 22 सालों से। तो ये सफर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मुझे आपके बारे में पता चला है, पंकज ने भी बताया, आपके सर ने भी बताया कि देखिए, जब भी कोई इस संसार में जन्म लेता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, वो कहां जन्म लेगा वो उसके हाथ में नहीं है।